हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यू और वी के बीच में ग्राफ्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे 1/u और 1/v के बीच में जो ग्राफ होता है फॉर लेंसेज वो कैसा बनता है। अगर आपको याद हो तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, अगर इसको ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ किया जाए तो आप बोलो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का हम ग्राफ बना रहे हैं। इस पे हमने x को ले लिया, ये आपका हो गया y एक्सिस। अब देखेंगे प्लस सी, ये आपका जो होता है ये y इंटरसेप्ट होता है, यानी y एक्सिस को लाइन कहाँ पे कट करने वाली है, तो प्लस सी पे कट करने वाली है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो c है यहाँ पे, दिस इज y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट है, यानी कि ये y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये जो भी स्ट्रेट लाइन बनेगी y इक्वल्स टू प्लस सी पे कट करती हुई जाएगी। ठीक है, तो y इक्वल्स टू प्लस सी कहीं इधर होगा, यहाँ पे इसको कट करती हुई लाइन जाएगी हमारी। तो हमने ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। ठीक है, ये हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका हो गया c, ये आपका हो गया थीटा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू एम एक्चुअल में स्लोप होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम इसकी बात करें तो ये भी सेम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, लेकिन यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट है ना, आप देख सकते हैं जहाँ पे प्लस सी था, यहाँ पे माइनस सी है, यानी कि ये जो भी स्ट्रेट लाइन होगी ये y बराबर माइनस सी को कट करते हुए जाएगी। ठीक है, तो ये भी हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो ये लाइन आपकी कुछ ऐसे होगी, ये आपकी सेकेंड होगी। ये आपका था, सॉरी, ये आपकी थी y बराबर एम एक्स प्लस सी वाली लाइन, और ये जो भी है ये y बराबर एम एक्स माइनस सी का है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी c होगा। ठीक है, यहाँ भी अगर बात करें ना, ये आपका हो गया थीटा, तो यहाँ भी m इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका tan ऑफ थीटा। अब ज़रा बात करते हैं जो टॉपिक हमने आज का स्टार्ट किया है, ग्राफ बिटवीन 1/v एंड 1/u। अब बाय लेंस फॉर्मूला, अगर हम लेंस फॉर्मूले की बात करें तो पहले वो लेंस फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं। लेंस फॉर्मूला आपका हुआ करता था 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/f। ठीक है ना, हेडिंग में आप देख सकते हैं कि 1/v और 1/u के बीच में ही ग्राफ को ड्रॉ करना है हमें। ठीक है, तो अब ये कह सकते हो यार कि इसको हम y की तरह से ट्रीट करें। आप समझ जाओ कि ये y है एक तरह से, ये आपका हो गया, इसको आप x की तरह से ट्रीट करो, और ये आपका हो गया ये एज c। ठीक है ना, यानी कि हमें ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ठीक है, चलिए ग्राफ को ड्रॉ किया जाए। तो सबसे पहले हमने दो एक्सिस ड्रॉ करनी है, तो एक एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया, दिस वन। ठीक है, ये हमारी एक एक्सिस होगी। एक एक्सिस दूसरी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये हमारी दूसरी एक्सिस हो गई। अब आप देखिए x पे हम क्या ले रहे हैं, x पे हम 1/u को ले रहे हैं, तो इधर हमने ले लिया 1/u। y पे हम क्या ले रहे हैं, 1/v को ले रहे हैं, क्योंकि हमें ग्राफ भी तो 1/u और 1/v के बीच में ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर हम आपसे बोलें कि इसको देख के क्या लग रहा है, m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो आप बोलोगे यार कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया m। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि m इज इक्वल्स टू 1 है, विच इम्प्लाइज tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, यानी जो भी लाइन होगी 45 डिग्री पे होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको दिख रहा है 1/v इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/f। अगर हम बात करें फॉर कॉन्वेक्स लेंस, यानी फॉर कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप बोलोगे यार कि f तो आपका होता है पॉजिटिव, f आपका पॉजिटिव होता है। तो ये यहाँ पे अगर पॉजिटिव करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा, जो इक्वेशन होगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/f। लेकिन फॉर कनकेव की अगर हम बात करें, फॉर कनकेव लेंस, आप बोलोगे यार कि इसका तो f जो होता है वो नेगेटिव होता है।
इसका एफ नेगेटिव होता है। तो जब एफ नेगेटिव होता है तो इसकी जो इक्वेशन मिलेगी 1/v इज इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/f, इस टाइप का मिलेगा। यानी साफ साफ देख के लग रहा है कि कनकेव के लिए जब हम ड्रॉ करेंगे तो y बराबर एम एक्स माइनस सी टाइप का ग्राफ बनेगा, और कॉन्वेक्स के लिए जब ड्रॉ करेंगे तो y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखेंगे प्लस हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक है, सी की जगह पे क्या है, तो सी की जगह पे 1/f है, यही तो है। तो हम ड्रॉ करते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ड्रॉ करेंगे तो आप बोलोगे y बराबर 1/f पे कट करेगी ये जो भी हमारी ग्राफ बनने वाली है। तो उस ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा। ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/f। ये थीटा की बात करें, दिस विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, ये 45 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये ग्राफ किसका बना है, तो आप बोलोगे अरे ग्राफ जो दिख रहा है ना आपको, ये बना है किसका, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ग्राफ है। किसके किसके बीच में, तो 1/v एंड 1/u के बीच का ग्राफ है। ठीक है, आगे अगर बात करें कनकेव के लिए, आप बोलोगे सारा कुछ वही होगा, एम एक्स माइनस सी टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे y बराबर 1/f पे कट कर रही थी ये लाइन, ये y बराबर माइनस 1/f पे कट करेगी, बाकी कुछ यहाँ पे नहीं बदलने वाला। ठीक है, दूसरा भी ग्राफ हम ड्रॉ कर दे रहे हैं कनकेव का। तो कनकेव का ग्राफ कुछ ऐसा हुआ, ये आपका हो गया ग्राफ। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, ये भी आपका 1/f होगा। ये थीटा की बात करें आप बोलोगे ये भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और ये ग्राफ किसका है जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है, दिस इज फॉर कनकेव लेंस। ये कनकेव लेंस का ग्राफ है बिटवीन 1/v एंड 1/u। कुछ कुछ कंक्लूजन्स हैं जो हमें ध्यान देने हैं यहाँ पे। इधर u आपका पॉजिटिव है, इधर आपका u नेगेटिव है, इधर आपका v पॉजिटिव, इधर आपका v जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब ध्यान से अगर आप देखो तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस का ग्राफ है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। अब आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट कहने का मतलब क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो u पॉजिटिव, v जो है आपका नेगेटिव। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस does not exist in fourth quadrant, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या कह सकते हो आप बोल सकते हो कि u की वैल्यू पॉजिटिव हो, u की वैल्यू पॉजिटिव हो और साथ ही साथ v की वैल्यू नेगेटिव आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब u की वैल्यू पॉजिटिव और v की वैल्यू नेगेटिव का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है ना आपका, अब ध्यान से ज़रा समझिए। हम यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं आपका कॉन्वेक्स लेंस। सो दिस वन इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। u पॉजिटिव मतलब अगर लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही है तो ऑब्जेक्ट कहीं आपका इधर है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, दिस वन, ये इंसिडेंट लाइट है, आगे बढ़ाने पे यहीं पे कट करेगी। ठीक है, सॉरी, अब यू को यहाँ ना दिखा के यहाँ पे दिखा दो, ये सॉरी, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट इधर से आ रही है, इधर का सारा कुछ नेगेटिव लेंगे हम, इधर का सब कुछ कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इधर का सब कुछ पॉजिटिव लेंगे। तो अगर हम आपसे बोलें कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, भैया इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज ही तो ऑब्जेक्ट होता है। ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, दोनों जाके वर्चुअली कहाँ पे कट करेंगी, यहाँ पे कट करने वाली है। तो ये ऑब्जेक्ट तो है आपका, लेकिन ये आपका है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा बताओ, ये कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग है तो लाइट ऐसे जा रही थी, थोड़ा सा और कन्वर्स हो जाएंगी, तो फाइनली होगा क्या कि लाइट जब निकलेंगी तो इधर कहीं कट कर देंगी। ठीक है, तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये आपका इमेज बना। ठीक है, अच्छा क्या इमेज एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनाई गया, हाँ,
लाइट ऐसे गई, रिफ्रैक्शन के बाद सच में यहाँ पे कट कर रही है। एक लाइट तो ऐसे गई होगी, ये तो बिना डेविएशन के सीधी निकल जाएगी। तो अब देखिए ये लाइट और ये लाइट दोनों रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पे कट कर रही है। तो ये जो इमेज आपको दिख रहा है ना, ये इमेज कैसा है आपका, रियल है, रियल इमेज है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि अगर इस पूरे सिनेरियो में आप क्या देख रहे हैं, आप बोलोगे यहाँ पे दिख हमें ये रहा है ना कि यू तो आपका नेगेटिव, यू तो आपका पॉजिटिव है, और साथ ही साथ यू जब पॉजिटिव है ना तो वी भी पॉजिटिव निकल के आया। सवाल ही नहीं उठता कि वी क्या निकल के आ जाए, नेगेटिव निकल के आ जाए। नेगेटिव निकल के आ जाए का मतलब इमेज इधर बन जाए, इमेज इधर बन ही नहीं सकती, ठीक है। तो अब ये कह सकते हो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज तो बनेगी, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहाँ पे लाइन नहीं कर रहा है। हाँ, यू अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है, वी नेगेटिव मतलब इमेज कैसा बनना चाहिए आपका, इमेज भी आपका नेगेटिव, सॉरी ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है। एक बात आप याद रखिए, इधर अगर इमेज बनता है ना तो ये इमेज आपका रियल इमेज होता है। इधर आपका रियल इमेज होता है। इधर अगर आपका इमेज बन रहा है ना तो ये आपका कैसा इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है ना। तो वर्चुअल इमेज के लिए आप क्या कह सकते हो कि वर्चुअल इमेज के लिए जो वी होगा वो नेगेटिव होगा, और रियल इमेज के लिए जो वी होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल बनी है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल हो, यू पॉजिटिव कहने का क्या मतलब है कि आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, वी नेगेटिव का मतलब कि इमेज कैसी बन जाए, रियल बन जाए। ये नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, कभी नहीं पॉसिबल है। तो आप ऐसा एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हो कि अ कॉन्वेक्स लेंस, a convex lens can never form real image of virtual object, real image of virtual object। बाकी सारा कुछ करेगा, वो बस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनाने वाला, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब जहां पे अगर आप देखो तो इधर के लिए क्या है, अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो आप बोलोगे इस वाले कोऑर्डिनेट में यू जो है आपका है पॉजिटिव। यू पॉजिटिव होने का मतलब कैसा ऑब्जेक्ट है, आप बोलोगे ये आपका हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और साथ ही साथ वी क्या है, वी भी पॉजिटिव है, वी आपका है पॉजिटिव। वी जब पॉजिटिव होता है तो इमेज कैसा बनता है, रियल इमेज बनता है। तो ये जो आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिख रहा है ना, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज वाला रीजन है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यू तो आपका नेगेटिव है ना, आप ये कह सकते हो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो यू है आपका नेगेटिव है, यू आपका नेगेटिव है, साथ ही साथ वी क्या है आपका पॉजिटिव है। यू नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट लेंस के इधर है, यानी रियल ऑब्जेक्ट है। तो रियल ऑब्जेक्ट, वी पॉजिटिव मतलब रियल इमेज, तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना सकता है, ये भी पॉसिबल है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना सकता है, ये भी पॉसिबल है। अगर इस वाले कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो यू आपका नेगेटिव है, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पे वी क्या है, आप बोलोगे यार कि वी भी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। यू नेगेटिव होने का मतलब कि ऑब्जेक्ट आपका क्या है, आप बोलोगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वी नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इमेज आपका क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाएगा, बना सकता है। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना सकता है, लेकिन क्या नहीं बना सकता वो हमने यहाँ पे देखा है। क्या नहीं बना सकता वो, तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बना सकता, ठीक है ना। अगर इस वाले केस को आप देखो ना, इस वाले अगर केस को आप देखिए, सॉरी यू नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, माफ करिएगा, यू नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना सकता है। और कॉन्वेक्स में आपने देखा होगा कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट तो आपका रियल है, लेकिन इमेज आपका कैसा बनता था, वर्चुअल बनता था, मैग्नीफाइड इरेक्ट बनता था, ठीक है। तो ये सीन है। दूसरा, थोड़ा ग्राफ कंजस्टेड हो गया, कनकेव का अलग से बना दे रहे हैं। सो चलिए, ये हमारा हो गया 1/u, इस पे हमने ले रखा है 1/v। हमने देखा
तो जो कनकेव का था वो वैसे था ये, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाई इंटरसेप्ट कितना हुआ करता था 1/f, और थीटा इज इक्वल्स टू क्या था यहाँ पे 45 डिग्री ये हुआ करता था। इसमें आप देखोगे तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, साथ ही साथ थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए है क्या, अब लोग यार कि सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे u तो नेगेटिव है, u आपका हो गया नेगेटिव, v क्या है तो भैया v आपका है पॉजिटिव, यानी u नेगेटिव हो v पॉजिटिव हो पॉसिबल नहीं है। u नेगेटिव होने का मतलब हमने आपको अभी बताया कि रियल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। v आपका पॉजिटिव मतलब रियल इमेज की बात हो रही है, तो ये कभी रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बना सकता। कौन नहीं बना सकता, कनकेव लेंस नहीं बना सकता। चलो करके देख लेते हैं। तो जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पे एक लेंस ले रखा है, दिस वन इज आवर लेंस, और ये हमारा कनकेव है, ठीक है, ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है, अब आप ध्यान से समझिए। यू नेगेटिव होने का मतलब ऑब्जेक्ट आपका रियल है। तो चलो हमने मान लिया, सॉरी हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट आपका जो है वो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो होगा यहाँ से ये u, तो ये तो आपका नेगेटिव होगा ना, क्योंकि लाइट इधर से इंसिडेंट होने वाली है, ठीक है। ग्राफ के हिसाब से हमें ये पता चला कि u नेगेटिव हो v पॉजिटिव हो जाए, मतलब रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन जाए, पॉसिबल नहीं है। चलो देखते हैं रे डायग्राम के हिसाब से। सो लाइट यहाँ से निकली, लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई, एक लाइट, ये दूसरी हमने इंसिडेंट करा दी, दो लाइट है, ये डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग होने का मतलब कि लाइट की ओरिजिनल पाथ तो ये थी, इट वॉज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद ये और दूर चली जाएगी, ऐसे कुछ। दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये बिना डेविएशन कैसे चली जाएगी। हमारे पास दो रिफ्रैक्टेड रे हैं, एक और एक, दो, दोनों को पीछे बढ़ाओ, तो इसको पीछे बढ़ा रहे हैं, इसको पीछे बढ़ाओ, तो आपने देखा कि इमेज जो है वो यहाँ पे बना, ठीक है ना। इसी साइड बना, इस साइड का तो सारा कुछ हम नेगेटिव ले रहे हैं ना, तो आप बोलोगे यार कि ये जो इसके लिए v निकल के आया ना, v भी कैसा निकल के आ गया, नेगेटिव निकल के आया, यानी कि इमेज कैसा बन गया, वर्चुअल बन गया। यानी कि रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज बनेगा, ये ठीक है, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाते ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये दो ग्राफ थे हमारे, और ग्राफ हमने देखे 1/v और 1/u के बीच का, और दोनों लेंसेज के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। कॉन्वेक्स के लिए ग्राफ कैसा होगा, कनकेव के लिए कैसा होगा। अब हम बात करेंगे कि 1/v और 1/u के बीच में जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।